तो नगर पालिक निगम सिंगरौली का बिंदनगर में बोर्ड गिरा था, जिसके बाद एक व्यक्ति घायल हो गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है ट्रामा सेंटर के इमरजेंसी वार्ड में। हाँ, सारे लोग नगर निगम बाइक से थे लोग, ये बैठी थी, उनको भी चोट लगा था, ये बैठी है और चोट लगा है। देखिए बाइक पर 2 लोग थे, ये मैडम भी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुई हैं और उनकी तो कहीं ना कहीं इस घटना में दुखद मौत हो गई है। एक व्यक्ति इनको छोड़ने कहीं जा रहे थे, इनकी हालत भी गंभीर है, लेकिन संभवतः ये स्टेबल नज़र आ रही हैं। लेकिन ये एक शख्स जो है उनकी मौत हो गई है। ये लोग कहाँ के हैं और कहाँ जा रहे थे ये मैं पता कर ले रहा हूँ, लेकिन इन्हें अभी फ़िलहाल मरचुरी में शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए वे कहती रही कि इन्हें लेकर के चलिए। वे कह रही हैं कि इन्हें लेकर के कहीं बाहर ले चले ताकि उनकी जो है ज़िंदगी बचाई जा सके। लेकिन किसे पता है, उन्हें कहाँ पता है कि उनकी जान कहीं ना कहीं जा चुकी है। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, इन्हें कहाँ पता है कि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वो गंभीर स्थिति, वो सोच रही हैं कि उनकी जान बच गई है, वो सोच रही हैं कि वो जिंदा हैं, लेकिन उनकी जान जो है जा चुकी है। ये स्थिति है, ऐसे हालात हैं नगर निगम के, ऐसे बोर्ड हैं, ऐसे नगर निगम के जो है तस्वीर हैं। जगह जगह गड्ढे खन करके सिंगरौली को बर्बाद करने वाला ये शहर, एनटीपीसी से फंड लेकर के सिंगरौली को आग लगाने वाला ये नगर निगम का ये जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं आपके सामने दिख रहा है। डॉक्टर बैठे हुए हैं, मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ कि आखिर क्या कुछ स्थिति है। डॉक्टर साहब, कैसे गंभीर स्थिति में आए थे कि ब्रॉड डेथ था कि गंभीर स्थिति में आए थे? हाँ, हम लोगों ने 2 घंटे, मैंने और डॉक्टर वालेंद्र ने पूरी कोशिश की बचाने के लिए, लेकिन इनकी हेड इंजरी ज़्यादा थी। बता रहे कि बोर्ड ऊपर से कहीं से गिर गया था, सर में चोट। हाँ, 2 घंटे तक हम लोगों ने उनको बिल्कुल स्टेबल करने की कोशिश की कि आप स्टेबल हो जाइए। उनकी वाइफ बोल रही थी कि कहीं ले जाना, तो हम लोग स्टेबल करने की पूरी कोशिश की। स्टेबल भी हो गए थे, डॉक्टर वालेंद्र भी आ गए थे। हम लोगों ने अच्छे से जितना हो सकता है ट्रीटमेंट हम लोगों ने अपने हिसाब से किया पूरा। और दूसरी चीज़, एक और महिला है उनके साथ, वो शायद वो उनकी कलीग थी, उनको छोड़ने जा रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक है, उनको ज़्यादा ऐसी चोट नहीं है। सर में चोटें आई हैं हालांकि, लेकिन गंभीर स्थिति से वो स्थिर है, स्टेबल है, गंभीर स्थिति से वो बाहर है। जैसे आए थे वो ऐसे ही गंभीर में ही थे, स्थिति गंभीर थी, और हम लोगों ने सर में चोट लगा था, सर में चोट लगी थी। पूरी कोशिश की थी बचाने की। 2 घंटे तक ट्रीटमेंट भी चलता रहा इनका। 2 घंटे बाद उनकी डेथ। तो नगर निगम की ये लापरवाही के चलते जान जा चुकी है। लेकिन वे कह रही हैं कि उन्हें ले चलें, वे कह रही हैं कि उनकी जान बच जाएगी, लेकिन
शायद इन्हें नहीं पता है कि जिनके विषय में वो चर्चा कर रही हैं, जिनके लिए वे तड़प रही हैं, जिनके लिए वे परेशान हैं, वो इस दुनिया से ही जा चुके हैं। ये स्थिति हो चुकी है। नगर निगम सिंगरौली ने सीधा जान लिया है, क्योंकि ऐसे बोर्ड जो नगर निगम के काम के विषय में सबको ही वाकिफ़ है। कुछ दिन पहले कमिश्नर ने साफ कहा था परिषद में कि हम तो काम तो करना चाहते, लेकिन हमारे छाती पर अधिकारी चढ़े हुए हैं, हमारे छाती पर नेता चढ़े हुए हैं, ये लोग कुछ करने नहीं देना चाह रहे हैं। मैं यही कह रहा था, बार बार यही कहता हूं कि नेता जो है बर्बाद हो चुका है, बिक चुका है, जिसके बाद जो है ये हालात निर्मित हो जाते हैं। बिके हुए नेताओं को स्थिति क्या होती है, सामने हालात हैं, जिसके बाद अब कोई नहीं आएगा, अब कोई सामने नहीं दिखेगा, क्योंकि वे अपना कमीशन लेकर के सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। तो फिलहाल स्थिति ये है। एक लोगों की स्थिति जो है वो ये है, वो भी देख लीजिए। वो ये महिला है, इन्हीं को छोड़ने जा रहे थे कहीं, जिसके बाद जो है ये हालत। तो डॉक्टर सामने दिख रहे हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है इनका, कुछ पता है? कहाँ घर है इनका? हाँ, कोहरावल, यूपी। और कहाँ जा रहे थे? बिंदनगर टीचर ITI में, तेलदह में। अच्छा। ये महिला है, उनके साथ वो कौन है जो ये कौन है जो चोट लगा? अच्छा, इन्हीं के साथ में काम करते थे। ये तेलदह जा रहे थे साथ में बाइक पे। हाँ, बिंदनगर में घटना हुआ है। क्या नाम है इनका? राकेश। ठीक, कोहरौल के रहने वाले हैं। ठीक, यूपी के कोहरौल के ये रहने वाले हैं। और दुखद घटना हो चुका है इनके साथ। अब इस बॉडी को जो है PM हाउस में शिफ्ट किया जाएगा। चंद क्षण में किसी की जान जा रही है। कोई एक काम ढंग का देखने। अभी मैं गनियारी से ही आ रहा था, बैढ़न, चाहे पचखोरा, हर्रई, बिंदनगर, ये लोग इन हराम खोरों को कहीं भी सड़क खन देना है। देखिए, क्योंकि हराम का खा रहे हैं ये, तो इन शब्दों का प्रयोग जायज़ है, कहीं भी नाजायज़ नहीं होगा। एकदम जायज़ प्रयोग कर रहा हूँ मैं। कहीं भी सड़क खन देंगे, कहीं भी लोग घुस जाएंगे, कहीं भी उनकी जान चली जाएगी। लेकिन देखिए, ये महिला हायर सेंटर ले जा रही हैं। उनकी पत्नी है ना, देखिए वो पत्नी है, ये पत्नी है, और वे हायर सेंटर ले जा रही हैं। और जान बचाने की असफल प्रयास कर रही हैं। और ये तस्वीर देख करके आपके अंदर आग नहीं लगेगी, आप अपने बारी का इंतज़ार करेंगे। इन चोरों से, चाहे NTPC के हों, चाहे NCL के हों, चाहे किसी भी कंपनी के हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे नेता हों, इन लोगों से सवाल सिर्फ हम ही को पूछना है। 2-4 लोगों को ही पूछना है, आपको नहीं पूछना है। आप इसी तरह से अपने बारी की प्रतीक्षा करना है आपको। तो हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से समस्याएं ना हो। नगर निगम के कमिश्नर ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारी छाती पर चढ़ करके काम कराया जा रहा है, अधिकारी, जनप्रतिनिधि दबाव बना रहे हैं। उस शब्द को आज जान लिए होते तो शायद इस तरीके से हिम्मत ही नहीं होती कि इस तरीके से खुलेआम जो है काम कर रहे हैं। बात सिर्फ एक बात की नहीं है, बात सिर्फ घटना होने पर नहीं है, बात सिर्फ ये है कि 8-8 साल से सीवर लाइन का काम हो रहा है। जगह जगह रोज गड्ढे खोद दिए जाएंगे, कब कहाँ खोद दिए जाएंगे, कब कहाँ खन दिए जाएंगे, कोई किसी को नहीं पता है। लेकिन उस गड्ढे में घुसकर मरना सब चाहेगा,
लेकिन सवाल कोई नहीं पूछेगा। एक तस्वीर फोटो खींच करके कमिश्नर को और कलेक्टर को देना कोई नहीं चाहता है, इतने व्यस्त हैं। जब मर ही जाओगे आप तो फिर क्या हो जाएगा उस व्यस्तता से। मुझे उम्मीद है कि कुछ तो जागोगे, कुछ तो शर्म करोगे। इस तरीके से तस्वीर देखने से बेहतर है कि कुछ अच्छी तस्वीर बनाओ ताकि लोगों में जाए ये। कल सड़कें मैंने दिखाया था हंसी मजाक में, मैं जब कल रात का वो वीडियो दिखाया था तो मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था कि कितनी सकरी सड़कें हैं इस ज़िले में, जहां 4 लाइन होना चाहिए, बाईपास होना चाहिए, रिंग रोड होना चाहिए, कितनी सकरी सड़कें हैं। उसी में बालू, डंपर, फलाना ढमकाना सब चलेगा, लेकिन सवाल नहीं पूछना है किसी को। ये स्थिति है, ये हालात है, और बारी बारी से इसी तरीके से मौत होती रहेगी, बारी बारी से इसी तरीके से जान जाते रहेंगे। हालांकि इस महिला को ज़रूर बचा लिया गया है क्योंकि उन्हें ज़्यादा चोट उतना नहीं लगा था जितने में जान जा सके। बच गई, गनीमत रही कि बच गई हैं वो, लेकिन वे नेहरू चिकित्सालय के लिए जिद कर रहे हैं, लेकिन पीएम हाउस के लिए ले गए। आ रहा भाई भैया हो